गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ पर जो गणगौर और ईसर जी है ना उनको कवर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इनमें कवर नहीं चढ़ाया। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि धूल मिट्टी वगैरह सभी उड़ रही है, तो ये ख़राब हो जाती है और इन्हें तो मुझे लाइफ टाइम संभाल के रखना है, क्योंकि ये अथक की जो वाइफ आएगी उसको भी यही गणगौर जाएंगी, तो इन्हीं गणगौर की पूजा अथक की वाइफ को भी करनी है। इस वजह से इन्हें तो मुझे संभाल के ही रखना होगा। तो यहाँ पर बस मैंने कवर चढ़ा दिया है इनमें और इनको वापस से इनकी जगह पर रख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। मैंने गणगौर ईसर जी को कवर चढ़ाने के बाद कोई भी वीडियो क्लिप नहीं ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही थी, तो किचन में खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद डायरेक्ट मैं बस यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ अरबी की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि आज तो अरबी को छील कर साफ़ कर रही हूँ। और अरबी छीलना बड़ा टफ टास्क होता है देखा जाए तो, क्योंकि अरबी को छीलने में काफ़ी टाइम भी लगता है और ये थोड़ी चिपचिपी सी चिकनी सी होती है। तो जब भी आप अरबी छीलें ना तो उससे पहले हाथों में तेल ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसको कट करने के बाद ना हाथों में खुजली भी हो जाती है। तो जब भी अरबी को कट करें पहले कोई सा भी ऑयल हाथों में लगा लें, फिर इसे कट करें। तो यहाँ पर मेरी अरबी भी कट हो चुकी है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ना आज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए, यानी कि टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं बगैर टमाटर भी इसे बहुत टेस्टी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं मसालों का घोल तैयार करी हूँ, वही बेसिक मसाले सारे लिए हैं और इसमें अब हींग डाल दूंगी। बेसिक मसालों में सबको पता ही है कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दूंगी, जिससे काफ़ी टेस्टी बनेगी। इस तरीके से घोल बनाकर सब्जी बनाने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैं गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अथक के लिए मैं जो पानी उबालती हूँ ना उसी में से मैंने गुनगुना पानी लिया है। गुनगुना पानी में घोल बनाने से क्या होगा, फटाफट से घोल तैयार हो जाता है और गुठलियाँ भी नहीं रहती हैं। और यहाँ पर कुकर को मैंने चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल को अब अच्छे से गर्म होने देंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, और आप चाहें तो राई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है और जब जीरा चटक जाएगा तो ये मसाले का जो घोल है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले का घोल ऐड कर दिया है। इसी में मैं थोड़ा पानी और डाल के इसी कटोरी में और पानी डाल दूँगी। और जब वो मसालों का जो घोल बन जाएगा तब मैं यहाँ पर टमाटो केचप ऐड करूँगी, क्योंकि जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। आज टमाटर नहीं है तो मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हरी मिर्ची और अरबी जो कट करके रखी है वो डाल देंगे और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे। पानी ऑलरेडी हालांकि मैं डाल चुकी हूँ, अब गुनगुना पानी नहीं डालना है। तो अब बस ढक्कन लगा दूंगी और इसमें 2 सीटी आने दूंगी। 2 सीटी काफ़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अरबी की सब्ज़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। और सही में टमाटर नहीं था फिर भी बहुत टेस्टी और यम्मी सब्ज़ी बनी थी। मैं सोची थी अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। और उसके बाद जस्ट हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और यहाँ पर आ गई बारिश, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बारिश आए और छत पर ना जाया जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग छत पर चले गए थे बारिश को एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए हैं और अथक और उसके पापा तो नहा भी लिए थे। मैं भी थोड़ी बहुत गई थी बाहर, लेकिन ठंड लगने लगी तो मैं वापस अंदर आ गई थी। ये अथक की मस्ती चल रही है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और फाइनली आप लोगों से बात करने का मौका मिल गया। मॉर्निंग से ही बात नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग भी शुरू नहीं किया था, क्योंकि आज मेरा मूड ख़राब हो गया था। मूड ख़राब हुआ था बहुत ही छोटी सी बात को लेकर के। आज मैंने पहन ली साड़ी और ले ली आफत मोल, क्योंकि मैंने सोचा चलो साड़ी पहनती हूँ, कॉटन की है, गर्मी नहीं लगेगी। बट मैंने साड़ी पहन ली और दिक्कत हो गई, ना तो मुझसे काम हो रहा था। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी थी तो देखिए आज फाइनली बारिश भी आ गई। और मुझसे ना खाना बन रहा था प्रॉपर, ना ही मुझसे नाश्ता प्रॉपर बन रहा था। बट काम तो वही है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हम लेडीज़ को तो काम करना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही ज़्यादा सर्दी हो चाहे कितनी ज़्यादा गर्मी हो। अब मेरी हालत ख़राब होती जा रही। तो मैंने मॉर्निंग में मैंने ब्रेड पकौड़े वगैरह बनाए थे, फिर भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। नाश्ता मुझे जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि इनकी 10 बजे से क्लासेज स्टार्ट हो जाती है, फिर ये 2 बजे तक बिजी हो जाते हैं, तो खाना नहीं खा पाते। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, नहा के और पहन ली साड़ी, गड़बड़ ये कर दी। अब मेरी तो हालत ख़राब हो गई, पसीने छूट गए, क्योंकि इतनी आज उमस हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि आज फाइनली बारिश हो गई और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है। तो इस चक्कर में मेरा मूड ख़राब हो
गया और काम के बीच में चेंज भी नहीं कर सकते। और टाइम अब देखिए 3:30 पौने 4 बज चुके और अभी तक मैंने चेंज नहीं की। काम करते 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 फिर हम बारिश आ गई तो ऊपर चले गए और उसके बाद बस चाय वाय का टाइम हो गया तो अभी चाय वगैरह भी मैंने बनाई। अब फाइनली हस्बैंड तो सो गए हैं और अथक भी अब अपना कुछ काम कर रहा है, तो मैंने कहा चलो मैंने आज आप लोगों से बात नहीं की है तो मैं इस रूम में आके आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि उस रूम में बात नहीं कर पाती और ये जहाँ होते हैं वहाँ मुझसे सच्ची बात एक ये है कि इनके सामने व्लॉगिंग होती नहीं मुझसे प्रॉपर। तो मैंने कहा चलो अब ये रूम फ्री हुआ, क्योंकि 2 बजे तक ये रूम फ्री नहीं होता, ये क्लासेस लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अभी जाके और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझसे ना तो पूरी व्लॉगिंग हुई ना मुझसे काम हुआ प्रॉपर। और फिर मैंने कहा चलो काम तो करना ही है चाहे कुछ भी कर लो। और अभी तो कंडीशन भी ऐसी है, ना तो बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते, कोई हाथ में कुछ भी नहीं रहा देखा जाए तो। ना हम बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं ना हम बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। तो मैंने कहा चलो खाना तो बनाना ही है, तो जैसे तैसे फटाफट खाना बनाया और फिर फाइनली इसको पिन हटा के फ्री हैंड पल्लू किया, जब जाके कहीं जान में जान आई। और अभी बस तो अभी भी बर्तन बाकी हैं वो निपटाने हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ, फिर व्लॉगिंग करूँगी कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स अभी लेके आई सब्जी और सब्जी में मैं लेके आई हूँ, आपको बताती हूँ, टमाटर लेके आई हूँ और भिंडी लेके आई हूँ, बैंगन लेके आई हूँ, भरवा बैंगन बनाऊँगी और भिंडी है, परवल लेके आई है इस बार। मैंने थोड़ा चेंज हो जाएगा। और हरा धनिया है, लौकी है, आलू तो है ही फिक्स, जब भी कोई सब्ज़ी आती है आलू तो आते ही आते हैं। तो अभी मार्केट गई थी तब मैंने देखा कि लोगों ने तो नियमों की तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, नियम कायदे सारे तोड़ दिए, जैसे कोरोना तो है ही नहीं, चला गया है। मतलब लोगों की तो ये मेंटेलिटी हो गई है सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो वाली कंडीशन कर ली है लोगों ने। मार्केट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब्जी लेने जाओ तो वहाँ पर इतनी भीड़, मतलब इस वजह से ना और ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। तो मतलब लोगों ने मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो कोरोना का डर तो लोगों में ख़त्म हो गया है बिल्कुल, जैसे बहुत ही नॉर्मल सी आम चीज़ हो गई हो लोगों के लिए। तो अभी जब मार्केट देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, हर जगह भीड़ मच रही है, सब लोग मतलब भीड़ मचा के एक जगह खड़े हैं, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, सब्जी ले रहे हैं, लबूट रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने कहा यार पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। हम तो अभी भी मतलब घर के अंदर ही बैठे हैं, हाँ बड़ी मुश्किल से कोई सब्जी या दूध लेने के लिए मैं वीक में एक बार बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो बस लोगों का तो यही है। अब बस वही डिनर टाइम हो गया तो देखते हैं क्या बनाना है। पहले तो इन सब्जियों को धोना पड़ेगा, फिर इन सब्जियों को कुछ बनाऊंगी। वैसे वो धो रखी थी उसने पूरी सब्जियां, सब्जी वाले भैया ने अच्छे से धो रहे थे वो, फिर रखी। ये बात मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन लोगों ने तो नियम सारे तोड़ ही दिए हैं। तो अभी इनको दोबारा से धोऊंगी और फिर देखते हैं क्या बनाना है। और अब मैंने यहाँ पर सब्जियाँ भी सारी अच्छे से धो कर के रख ली हैं। देखिए कितनी अच्छी लगती है ना सब्जियाँ, देखने में कितनी कलरफुल लगती हैं। तो सारी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और सब्जियाँ वगैरह को धोने के बाद मैं यहाँ पर दलिया खिचड़ी बनाऊँगी। तो इसे भिगोना पड़ेगा, क्योंकि जब भी दलिया खिचड़ी बनाते हैं तो इसे भिगोना पड़ता है, क्योंकि ये जो ग्रीन मूँग की दाल होती है ना ये काफ़ी मुश्किल से भीगती है। तो इसे लगभग आधा पौना घंटे भिगोना पड़ता है। तो इसे मैं भिगो कर और रख दूँगी, फिर बनाएंगे इसकी खिचड़ी। और अभी बन रही है भिंडी की सब्जी, दलिया खिचड़ी और रोटी बनेगी। और इवनिंग टाइम में मोस्टली मैं अभी यही करी हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो या तो दाल चावल और खिचड़ी बनाती हूँ साथ में, और साथ में रोटियाँ कर लेती हूँ। तो दाल चावल खिचड़ी के साथ में क्या दो एक रोटी बन जाती है। और इससे क्या होता है कि शाम के टाइम में ऐसा कुछ हल्का फुल्का चाहिए भी होता है। और दूसरा रोटियाँ भी कम बनानी पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे हो अभी थोड़ी देर हुई है किचन में आए हुए, मतलब मैंने सब्जियाँ धोई हैं और सब्जी काटी है और बर्तन थोड़े बहुत किए, उसमें भी हालत ख़राब हो गई गर्मी से। तो इवनिंग टाइम में तो यही करना चाहिए, थोड़ी बहुत काम चोरी कर लेनी चाहिए। या तो खिचड़ी बना लो, दाल चावल बना लो, साथ में दो फुलके बना लो। इससे ज़्यादा इवनिंग टाइम में कोई खाता भी नहीं है, क्योंकि सब हल्का फुल्का ही खाना चाहते हैं। तो मैं तो अभी मोस्टली गर्मियों में यही कर रही हूँ, दाल चावल या खिचड़ी या दलिया खिचड़ी, साथ में रोटी और सब्जी।
तो इससे थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है और भिंडी की नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, वो तो सबको ही आती है और सबकी फेवरेट भी होती है, बच्चों बड़ों सबकी। और बातों बातों में क्या है, काम में जल्दी हो जाता है। और मैं भी यही सोची थी कि जो लेडीज आज भी साड़ी पहनकर जो काम करती हैं उनको मतलब सैल्यूट है, क्योंकि शुरू के 3 से 4 साल, शादी के 3 या 4 साल जब हुए थे तो मुझे भी साड़ी ही पहननी पड़ती थी। तो मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो बड़ा टफ लगता है आजकल, क्योंकि अब मैं 4-5 साल से तो मतलब हमें भी मंजूरी मिल गई थी कि सूट पहन सकते हो, नहीं तो शुरू के 4 या 5 साल मुझे भी साड़ी ही पहननी पड़ती थी और बड़ी मुश्किल होती थी। उस टाइम अतक भी छोटा था, काम करने में भी बहुत मुश्किल हो जाती थी साड़ी के साथ में। तो जो लोग अभी भी जो लेडीज साड़ी में काम करती हैं, साड़ी में जिन्हें रहना पड़ता है, तो बहुत बड़ा टास्क है साड़ी के साथ में काम करना। तो सब्ज़ी तो मेरी बन रही है और चलते हैं थोड़ी देर बाहर। की खिचड़ी मैंने भिगो रखी है, किचन से बाहर चलते हैं मतलब। और सब्ज़ी क्या खिचड़ी मैंने भिगो ही रखी है और सब्ज़ी मेरी बन ही जाएगी। और आटा थोड़ा सा लगाना है, 1 सेकेंड, आटा लगाना बाकी है तो वो लगा लूँगी और फटाफट से दो फुलके सबके सेक लूँगी। तो मैं यही कह रही थी कि साड़ी मतलब एक बहुत अच्छा परिधान है मेरे हिसाब से, भारतीय संस्कृति का परिचायक है, मतलब पहचान है एक तरीके से। लेकिन इसे क्या संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी गर्मियों के दिनों में। तो शुरुआती दिनों की जब मैं बात करूँ तो जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे भी सूट वगैरह कुछ भी पहनने की मंजूरी नहीं थी, साड़ी ही पहननी पड़ती थी, ऑल टाइम साड़ी पहनो आप। तो और फिर अथक भी हो गया था, शादी के 1.5 साल बाद ही अथक हो गया था। तो उसके साथ भी साड़ी को भी कैरी करना, उन दिनों को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया साड़ी को संभालना, कैरी करना, क्योंकि अब आदत नहीं रही। क्योंकि 4-5 साल हो गए होंगे इन्होंने मुझे बोल दिया था कि तुम भी सूट वगैरह पहना करो, नहीं तो मंजूरी नहीं थी सूट वगैरह पहनने की। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि नहीं सूट वगैरह तुम पहन लिया करो, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है। और जब तक तो अथक भी मतलब बड़ा हो गया था, 3 या 4 साल का हो गया था, जब मुझे मतलब नर्सरी क्लास में था तब तक मुझे साड़ी पहननी पड़ती थी। फिर जब अथक LKG क्लास में आया ना तब से मुझे सूट वगैरह पहनने की मंजूरी मिली थी। तो बड़ा ही मतलब जब भी उन दिनों को याद करती हूँ तो बड़ा मुश्किल होता था। टिफ़िन बनाने जाओ तो उससे पहले भी साड़ी पहनो, क्योंकि रात में तो गाउन वगैरह हम पहनते ही हैं सोते टाइम। फिर जब इसका टिफ़िन वगैरह बनाने जाती तो मुझे फटाफट नहा के और साड़ी पहननी पड़ती। तो 1 घंटे पर एक्स्ट्रा मुझे लगता था, क्योंकि नहाओ फिर तैयार हो साड़ी वगैरह पहनो फिर नीचे जाके इसका टिफ़िन वगैरह बनाओ, तो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मेरा ये मानना है कि सभी सास ससुर को, इन लॉज को ना बहुओं को आते ही मतलब सूट वगैरह की परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि बहू भी एक तरीके से बेटी ही होती है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी इसे अदरवाइज ना ले कि यदि किसी लेडी के पहनावे पर किसी और का मतलब वो हो बंदिश हो कि नहीं है आपको हमारे हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो ये मुझे सही नहीं लगता है कहीं से भी। वो लड़की भी कहीं से शादी करके आती है दूसरे घर से और बिल्कुल फ्रीडम से आती है, मतलब वहाँ पर कोई उसे रोक टोक नहीं होती है। और सूट जीन्स वगैरह ही लड़कियाँ पहनती तो एकदम से आके नए माहौल में ढलना और फिर उसके बाद कुछ पाबंदियों में जीना, तो ये बहुत गलत हो जाता है मेरे ख्याल से। तो हमेशा से मेरा ये मानना है कि जब भी बहू आपकी आए तो उसे अपने हिसाब से कपड़े पहनने की चॉइस हो से, हाँ ऐसे कपड़े हों कि हाँ किसी को बुरा अभद्र ना लगे, बट जैसे सूट हो गए या कोई ड्रेस हो गई अच्छी, जैसी मैं ड्रेसेस पहनती हूँ उस तरह की ड्रेसेस, तो उस तरह की ड्रेसेस वगैरह पहनने की परमिशन हर लड़की को मिली चाहिए। और परमिशन नहीं, मेरे ख्याल से लड़की को खुद को अधिकार होता है अपनी ड्रेस चुनने का। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि सबको मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी मतलब ड्रेस चुनने का या किसी भी चीज़ का, क्योंकि शादी करके आई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये बस थोड़ी बहुत बातें थी। तो आज तो चिटचट वाला व्लॉग ही हो गया पूरा, क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, प्रॉपर व्लॉगिंग मुझसे हो नहीं रही थी। तो इस व्लॉग को मैं चाहूँगी कि यहीं पर एंड कर दूँ, फिर कल से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का